एक्सरसाइज 12 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन इजी है, कह रहा है कि हमारा एक पहला क्वेश्चन में इस क्वेश्चन से हेडिंग में जो दिया हुआ है फाइंड ए सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट व्हेन। क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन में 1 से लेकर हमारा 5 तक क्वेश्चन है, उसमें हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना और अमाउंट फाइंड करना, जिसमें हमारा गिवन है प्रिंसिपल दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ये तीन चीज दिया हुआ था। एसआई फाइंड करना और अमाउंट फाइंड करना। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, लास्ट क्लास तक हम लोग देख चुके थे। फॉर्मूला जो है, पहला फॉर्मूला एसआई का फॉर्मूला था पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, वेयर पी डिनोटेड प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी टाइम बाई 100। परसेंट हटता है, नीचे में 100 आता है। इसी को कुछ राइटर क्या है तो पी इंटू आर इंटू टी इंटू करके 1/100 लिखा रहता है। समटाइम्स कभी कभी इसको पी इंटू आर इंटू टी है इंटू 1/100 आपको लिखा हुआ मिलेगा। यही चीज एस आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है। बाई के जगह क्या होता है, ऐसा आपको दिया रहता है। माइक ऑफ कर लो माइक। तो यहाँ आपको इसको P इंटू आर इंटू टी बाई 100 है, 100 की जगह आपका जो है 1/100 करके यही क्वेश्चन को, यही चीज को एसआई का फॉर्मूला लिखा रहता है। समटाइम्स कभी कभी ऐसे मिल सकता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100 की जगह आपको 1/100 मिल सकता है। दोनों सेम है, आप ध्यान रखेंगे कैसे होता है। अब दूसरा, आपको इसमें बहुत सारे फॉर्मूला होता था, इसमें 3-4 फॉर्मूला इससे पहले हमने आपको समझाया था कैसे निकलता है। उसके बाद इसके भी 2-3 फॉर्मूला बताया था कैसे निकलता है। हम लोग वापस आते हैं गिवन, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या दिया हुआ है। हमारा गिवन में डेटा दिया हुआ है जिसको हम लोग पी प्रिंसिपल कहते हैं। पी इक्वल टू रुपीज का सिंबल के साथ देना हमारा 6400 यानी 6400 दिया हुआ। रेट यानी कि आर आपको दिया हुआ 6% पर एनम। पी डॉट ए का मतलब होता है पर एनम, मतलब पर ईयर, यानी ईयर, एक ईयर में इतना रेट उसका लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड टाइम इक्वल टू आपको दिया हुआ है, टी इक्वल टू दिया हुआ आपको 2 ईयर्स, यहाँ आप ईयर्स पूरा लिखेंगे 2 ईयर्स। अब हम लोग को फाइंड करना है एस आई। क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है एस आई बराबर वाट। आपको ये समझना है, ये लिखना भी है, नहीं भी लिख सकते आप। अगर ये ऐसे लिख के आप फाइंड करते तो अच्छा है, ये नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ आ जाएंगे, वी नो डेट में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, हम जानते हैं कि वी नो डेट। क्या जानते हैं, एस आई इक्वल टू एस डॉट आई इक्वल टू, ये डायरेक्ट एस आई लिख लीजिए, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। जब बाई दब देंगे तो इक्वल टू का मिडिल लाइन से यहां से दब देंगे, ये दम इक्वल टू का बीच से होगा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू देंगे, यहां से मिडिल लाइन आप ड्रॉ करेंगे। पी का वैल्यू यहां से 64, आर का वैल्यू यहाँ से 6% नहीं देंगे, परसेंट के लिए नीचे में 100 आ जाता है। परसेंट देखो 6%, परसेंट को रिमूव करते हैं तो 6 बाई क्या हो जाता है 100। यहाँ 6 लिए इसका 100 नीचे लिखते हैं। ऑलरेडी यहाँ आर परसेंट, आर बाई 100 लिख चुके हम। टी का टी है, नीचे में बीच में लिख लेंगे 100। टी का टाइम दिया हुआ, टाइम आपको दिया हुआ 2 ईयर। अब यहाँ देखेंगे पी आर टी एस आई, एस आई मतलब पैसा, रुपीज में आएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो टाइम, पैसा, यानी कि ये जो हमारा जो वैल्यू आएगा ये रुपीज में आ जाएगा, इसका रुपीज में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बस जस्ट लाइक कैलकुलेशन है, कट करना है आपको आना चाहिए। देखेंगे इसमें 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 इधर 1 0 इधर 1 0 इधर, बचे हुए सबको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 64 हो गया, 64 2 और 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 64 को 12, 6 2 जा हो जाएगा 12, 12 से 64 को मल्टीप्लाई करेंगे। प्लीज ऑफ योर माइक, अदरवाइज रिमूव, मैं आपको रिमूव कर दूंगा, फिर कभी ऐड नहीं करूंगा। यहाँ 64 है, 64 है 12, तो इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 6 2 जा हो जाएगा 12, 64, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा हो जाएगा 8, 6 2 जा हो जाएगा 12, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 8 का 8, 4 2 6 और ये हो गया 7। यानी कि आपको जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 7 6 क्या हो रहा है 8 हो रहा है, 7 6 8, 768 ऐसा ही निकला, यानी सिंपल इंटरेस्ट। यानी किसी को हम 6400 रुपीज लोन दे और 6% पर एनम के हिसाब से 2 ईयर्स के लिए, तो वह मुझे इतना इंटरेस्ट देगा एक साल के बाद, इतना रुपया एक्स्ट्रा देगा, साथ साथ ये भी देगा और ये भी देगा, वापस लेंगे तो सिर्फ ये नहीं देगा, ये रखे रहेगा तो फिर अगले साल इंटरेस्ट को देना पड़ेगा। अब आपको फाइंड करना है अमाउंट, अब आपको फाइंड करना है अमाउंट। नाउ अमाउंट इक्वल टू आप जानते हैं ए, फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड ए अमाउंट, यानी पी प्लस एस आई।
दोनों में देखेंगे पी के आगे भी रुपीज का साइन है और एसआई के आगे भी एसआई के वैल्यू और रुपीज का साइन है, दोनों को रुपीज का साइन को कॉमन आगे लिख लेते हैं। पी के वैल्यू है 6400 और एसआई का वैल्यू है 768। दोनों का ऐड करेंगे, आप ऐड करेंगे, नीचे नहीं दिखेगा, हम थोड़ा सा इधर जगह ले लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, आप यहाँ देख लेंगे इस तरह, यहाँ पर इसके बाद तो इन दोनों का ऐड करने के बाद यहाँ हम लिखते हैं 8 और 0 ऐड होके हो गया 8, 6 और 0 ऐड होके हो गया 6, 7 और 4 ऐड होके हो गया 11 और वहां 6 था एक उधर का कैरी किया 7168, ये हमारा निकल गया अमाउंट निकल गया। तो दो चीज आपको फाइंड करने दिया था क्वेश्चन में, एक है प्रिंसिपल और दूसरा अमाउंट। हेंस करके आप आंसर लिख सकते हैं, हेंस करके आप इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगा, आप फॉर्मूला आप देख चुके हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब आपको माइंड में रहेगा कि फॉर्मूला है क्या और कैसे ये बनता है। तो यहाँ आपको हेंस करके जो लिखेंगे आंसर, हेंस प्रिंसिपल इक्वल टू आप सॉरी प्रिंसिपल नहीं मांगा, एसआई मांगा गया था आपसे, एसआई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट पूरा लिख दीजिए या एस डॉट आई लिख दीजिए। एसआई आपका आया 768 एंड नीचे में आपको आया अमाउंट, अमाउंट के लिए पूरा अमाउंट आप लिख दीजिए, बहुत अच्छा होगा। अमाउंट इक्वल टू कितना है आपको, वो 7168, यही आपका हो गया आंसर हो गया, इसको आंसर कहेंगे आप। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, यहां तक में कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन डाउट आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी थोड़ा सा चेंजिंग है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी चेंजिंग है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी चेंजिंग है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी चेंजिंग है, थोड़ा सा चेंजिंग है। सब में बनाने का मेथड यही होगा, गिवन आप लिखेंगे, यहाँ पी लिखेंगे, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सिंपल फॉर्म में है तो 6 हो गया, अगर यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। टाइम अगर आपको डायरेक्ट एयर में दिया तो ठीक है, अगर मंथ में दिया हुआ है तो उसको हम लोग मंथ में दिया हुआ है तो उसको एयर में कन्वर्ट करेंगे, अगर आपको डे में दिया हुआ है तो भी एयर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये टाइम इस पे डिपेंड करता है पर एनम। अगर ये पर एनम है, हर हाल में टाइम जहाँ कुछ भी हो उसको हमको कन्वर्ट करना है, एयर में कन्वर्ट करना है। पर एनम का मतलब होता है प्रत्येक ईयर, यानी हर ईयर, यानी हर साल का एड होता है। तो यहाँ पर जो भी टाइम होगा आपको या मंथ में होगा तो भी इस पे डिपेंड करेगा, पर एनम का मतलब इसको एयर में कन्वर्ट करना है। तो मंथ को एयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, डे को एयर में कन्वर्ट करने के 365 से डिवाइड करते हैं। इन शॉर्ट में हम जानते हैं कि 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। अगर 6 मंथ दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ 6 मंथ होता, उसको एयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में इस तरह से मिलेगा आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का सिर्फ आइडिया हम देते हैं कैसे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ आइडिया, मतलब बना के हम नहीं देने वाले, सिर्फ समझा रहे हैं आपको कैसे बनाएंगे आप। बाकी कैलकुलेशन, इधर कैलकुलेशन आपका ये बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ये आपको ऊपर नीचे काटने आना चाहिए, फिर ये ऐड करने आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखेंगे हम तो हमारा जो गिवन डेटा दिया हुआ पी इक्वल टू दिया हुआ, सिर्फ आप समझेंगे बोर्ड पे देख के, और रुपीज का सिंबल है 2650 है। आर इक्वल टू, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 8% पर एनम है। पर एनम मतलब आप टाइम जो होगा, आपको टाइम को एयर में कन्वर्ट करना होगा। टाइम जो दिया हुआ 2 हल 1/2 ईयर, तो ये टाइम आपको दिया हुआ, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 2 2 जा 4 आवे 5, 5/2, ये फ्रैक्शन चैप्टर में आपको सिखाया गया था जूनियर क्लास में। तो ये आपको हो गया टाइम। अब यहाँ जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, वी नो दैट एसआई निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, अब यहाँ पर कैसे उसको लिखेंगे देखेंगे, आपको यहाँ पर सिर्फ समझना है कैसे लिखेंगे। तो आप जानते हैं पी की जगह पर पी का वैल्यू हो गया 2650, आर की जगह पर आर का वैल्यू, टी की जगह पर आपको क्या हो गया 5/2 लिखेंगे, ऐसे 5/2, अब बाई क्या लिखेंगे, ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसको एक लाइन और ऐसे कन्वर्ट करेंगे आप, 2650 इंटू 8, 5 को ऊपर रख लेते हैं, बाई का 2 जो है वो 100 के बगल में आके इंटू हो जाता है ऐसा, ये 2 नीचे आ गया क्योंकि डिवाइड में 2 है, 5 को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड का मतलब होता है नीचे, इसको नीचे कर दिया। अब इसको कैलकुलेशन करना, आप जैसे काटकूट करते ये निकलेगा आपको। तो इस तरह से जहां पर भी अगर मान लेंगे कभी कभी टाइम में 2 आएगा तो इस तरह नीचे कर लेंगे, कभी कभी रेट में आएगा, रेट के जगह पर आएगा, रेट मान लेंगे यहाँ पर 3/2 आता है 8 के जगह पर, तो 3 को यहाँ लिखते हैं, 2 को नीचे लिखते हैं, जो भी नंबर आएगा इस तरह से बाई में कर लेंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कैसे, अदरवाइज डायरेक्ट इसके बाद आप ये लाइन यूज कर सकते हैं, ये नहीं भी लिखते तो आपका काम सेम है, क्योंकि यहाँ पर बस यही एडजस्ट किया गया
5 के ऊपर लिख के 2 के नीचे दिया गया। बाकी आप कैलकुलेशन है, आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये आप पे बाकी डिपेंड करता है। आपको सबसे पहले एसआई निकालना है, इसके एसआई निकाल लेंगे। एसआई निकालने के बाद अमाउंट को फॉर्मूला रख के अमाउंट निकाल लेना। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 का आइडिया मिल गया कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम इसी तरह क्वेश्चन है, टाइम में सिर्फ चेंजिंग किया गया है। टाइम जो है आपको 3 ईयर 3 मंथ दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आइडिया लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, आपको बनाना खुद से, इसलिए मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूं, आपको बना लेंगे खुद से। 1500 है, रेट आपको 12% पर एनम है, एंड टाइम जो आपको दिया हुआ है, टाइम 3 ईयर्स 3 मंथ दिया हुआ। थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा टाइम को कन्वर्ट करने में। 3 ईयर हमारा जो पर एनम का मतलब ये पूरे टाइम जो हमारा होना चाहिए था ईयर में होना चाहिए था, ये तो ईयर में है बट ये ईयर में नहीं है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा 3 मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और आप समझा रहे हैं 3 मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 3 मंथ को तो हमने बताया मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा ईयर्स हो जाएगा। पहले मैं सिखा रहा हूँ, यानी 3 मंथ है, इधर वाले पार्ट को नहीं देख रहे हैं अभी, 3 ईयर्स को भी भूल जाओ, पहले इसको देख रहे हैं। तो 3 मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना तो 3 बाई क्या करना आपको 12, यानी 12 से डिवाइड करना, ये मंथ आपकी जगह हो जाएगा ईयर। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी 1/4 ईयर हो गया आपको 1/, यानी इन शॉर्ट में अगर इसको लिखा जाए तो 3 ईयर प्लस 1/4 ईयर हो जाएगा, यानी कि इसको अगर लिखा जाए 3 होल 1/4 ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो क्या, 3 का आ गया 3 और इसका आ गया 1/4, दोनों के साथ सटा के लिख ले 3 होल 1/4 ईयर कंप्लीट। 3 4 जा 12 है 13, 13/4 ईयर्स हो जाएगा, 13/4 ईयर। ये कैसे हुआ आपको क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा 3 ईयर 3 मंथ है, 3 ईयर का 3 ईयर 3 मंथ को ईयर में कन्वर्ट किए, इसको कितना किए 12 से क्या कर दिए डिवाइड कर दिया। आप यहाँ लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से कि 3 ईयर्स 3/12 ईयर्स, इस तरह करके आप लिख सकते थे। फिर इसको कट करते 3 होल 1/4 ईयर्स, फिर इसको आप सॉल्व करते हैं 3 4 जा 12 13/4 ईयर्स, ये कैलकुलेशन। तो ये लाइन जो आपका कुछ ज्यादा हो जाता है आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ऐसे भी और भी तरीका है इसको लिखने का, आप जैसे भी लिख लो। अब टाइम आपको मिल गया, वही फॉर्मूला P × R × P/100 सॉल्व करना। टाइम का जो है 13 ऊपर आएगा, 400 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सॉल्व करके निकाल लेना है, एज ए कैलकुलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बनाना आपको खुद से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। P आपको दिया हुआ गिवन में, आप अगर आएंगे तो गिवन में आते हैं, P = आपको दिया हुआ है 9600, रेट इक्वल टू दिया हुआ 7 होल 1/2% दिया हुआ। तो देखो रेट आपको मिक्स फ्रैक्शन में पर एनम दिया हुआ है, पर एनम P.A। तो रेट को आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना, 7 2 जा 14 और 15 बाई क्या हो जाएगा 2% पर एनम हो जाएगा। एंड टाइम पे आएंगे इसमें, यहाँ पर टाइम जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं ना, टाइम 5 मंथ दिया हुआ है, T = दिया हुआ है 5 मंथ दिया हुआ। अभी थोड़ी देर पहले हम बताया था मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा ईयर। अब क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर जो दिया हुआ रेट दिया हुआ पर एनम दिया हुआ, इसलिए टाइम को हम ईयर में लेते हैं। यहाँ अगर मंथ होता तो फिर यहाँ मंथ में लेते, यहाँ डे होता तो यहाँ डे में लेते। यहाँ पे डिपेंड करता है, रेट पे डिपेंड करता है टाइम को किस तरह से लेना है। अब ये कटेगा नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म, आप ये सिंपल है और कटेगा नहीं। तो आप SI बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे, वी नो डेट, आप लिखेंगे पूरा। आप जानते हैं कि वी नो डेट, जैसे आप सॉल्व करते हैं वी नो डेट, आप जानते हैं कि SI = क्या होता है P × R × T/, क्या होता है 100। इसके नीचे आप आएंगे, मैं बगल में कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। P का जो वैल्यू आपको यहाँ से P का वैल्यू आएगा 9600, R का वैल्यू है 15 बाई क्या आएगा 15 बाई आएगा 2, T का वैल्यू है 5 बाई क्या आ गया 12, यहाँ हो गया 100। इसको सॉल्व करेंगे आप। अब देखेंगे इसके नीचे फिर आएंगे इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, ये 2 इसके साथ इंटू हो जाएगा, 12 इसके साथ इंटू हो जाएगा, यानी कि आप 9600 इंटू 15 इंटू 5 बाई क्या हो जाएगा आपको, ये 2 नीचे 100 था, 100 नीचे में है, ये 2 नीचे आ गया 2 इंटू फिर इसका 12 नीचे आ गया 12। अब इसको आप
सॉल्व कर लो, कैलकुलेट करो, जो आएगा वो एसआई का आंसर हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करने का, फिर अमाउंट भी निकालना है। फिर नाउ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया तो उस तरह से अमाउंट फाइंड करने ला, दोनों निकल जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे बनना है। तो आई थिंक क्लियर है कि आप रेट को अगर मिक्स फ्रैक्शन में तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, टाइम अगर मंथ में हो तो ईयर में क्यों कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला में कैसे उसको लिखते हैं और कैसे उसको, अब इसके बाद कैंसिल है, सॉल्व करना बस, बनाना आपको। अब कैसे कैलकुलेशन होता है, 2 जीरो है, 2 जीरो कट कर दिया आप, या भाई ये हो गया 2 से काटेंगे इसको, ये 12 से 96 कट रहा है, देखो कटेगा ही, ये 9 टाइम में 8 टाइम्स में कट गया, 12 8 जा, अब 2 से ये कट गया 4 टाइम्स में, अब 15 4 जा 60 हो गया, अब 6 25 हो गया, ये 60 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई आएंगे, 6 25 300 आ रहा था कैलकुलेट, 300 आ गया उसको सॉल्व होने के बाद। अब ये आपको मिल गया, एसआई मिल गया आपको 300, 5 5 जा 75, 75 4 जा आपको 15 5 जा 75 70, हाँ 300 आ रहा है, 300 एसआई हो गया। अमाउंट भी निकाल लें, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एसआई होता है, सॉल्व करके निकाल लेंगे आप। इस तरह से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आपसे बन जाएगा, आइडिया है कि हो जाएगा। बस एज ए कैलकुलेशन आप इस तरह से नहीं बनाएंगे, इसके नीचे ये लिखेंगे, फिर उसके नीचे वो, फिर उसके नीचे वो, सॉल्व करते जाएंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर देखेंगे प्रिंसिपल दिया हुआ, रेट दिया हुआ, टाइम डे में दिया हुआ, टाइम 146 डे है, तो वहां टाइम को कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, बाकी कुछ कन्वर्ट करने का जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ टाइम को देखेंगे कैसे एयर में कन्वर्ट करते। देखिए टाइम, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आपको टाइम को गिवन आपको दिया हुआ, सिर्फ डेटा हम बता रहे हैं बनाना कैसे है, आप नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन करना है, आप नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में कैसे नया क्वेश्चन आएगा, फिर कैसे बना पाओगे। आपको दिया हुआ पी दिया हुआ, आर दिया हुआ 9%, यानी 9% पर एनम, तो टाइम भी एयर में होगा, एंड थ्री इक्वल टू आपको दिया हुआ 146 डेज, इतना कह दिया हुआ। तो टाइम को हमको एयर में कन्वर्ट करने के 9% पर एनम है, एयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 ईयर बराबर डे में, ये डे है, डे के साथ एयर कंपेयर करेंगे। 1 ईयर में 365 डे होता है या 366 डे होता है, जब लीप ईयर होता है 366 डे होता है लीप ईयर। लीप ईयर 4 साल में एक बार होता है, 4 ईयर में एक बार होता है, जो 4 से डिविजल हो जाता है, जिससे लास्ट जो पूरा पूरी एग्जैक्टली 4 से डिविजल हो जाता है वो होता है लीप ईयर, आपको ये सिखाया गया था। लेकिन लीप ईयर के साथ एक कंडीशन है, हर 100 ईयर में कुछ कंडीशन आता है, वो नहीं जाना आपको भी, पहले समझना है। जो फोर्स है नॉर्मली हमारा जो एयर फोर्स डिविजल होता है वो लीप ईयर होता है, ऐसे समझना आपको थोड़ा सा। तो फोर्स डिविजल जो होगा लीप ईयर, लीप ईयर 366 डे, हमको लीप ईयर में नहीं जाना है, यहाँ दिया गया है 146 डे, ऑलवेज हम मानेंगे 1 ईयर इक्वल टू 365 डे, हम लोग इसको कम से करेंगे। तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड किया और ये हो गया एयर से। अब ये डिवाइड, ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड करता है कि नहीं करता, कट कुट होगा कि नहीं होगा, ये आपको सोचना होगा। तो हम ये इवन है, ये इवन नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजन होने के लिए 6 है, यहाँ 5 है, 2 से दोनों में नहीं कटेगा। अब आते 3 में, तो 6 का 4 हो गया 10 और एक हो गया 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं, तो दोनों 3 से डिविजन नहीं होगा। अब 7 से चेक करते हैं, 7 से कट जाए कि नहीं, तो इसी तरह चेक करते रहना है कि ये किस से दोनों डिविजन होता है। कितना देर तक चेक करेंगे, समझ में आएगा कि दोनों कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो दोनों का एचसीएफ ले लो, जितना एचसीएफ आएगा उतना तो वो डिविजन हो जाएगा। तो ये देखो एचसीएफ लेंगे आप, कितने बार भी इसको अगर डिवाइड कर रहे हो, तो ये हो गया 150, 150 अगर करते हैं तो 300 टू टाइम्स अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 टू जा हो जाएगा 12, 6 टू जा हो गया 12, कैरी बचा 1, 4 टू जा 8, एक बचा 9, और ये हो गया 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो ये बचा 3, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 16 में से गया तो 7, फिर इसको इधर ले लेंगे 146, एचसीएफ ले रहे हैं हम, एचसीएफ क्यों ले रहे हैं, जितना एचसीएफ आएगा दोनों उससे डिविजिबल होगा, ये 2 टाइम्स इससे कट जाता है, यानी कि कहेंगे ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ, यानी 73 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है। 73 के टेबल में ये 2 टाइम्स में आता है, 73 के टेबल में ये 5 टाइम्स में आता है, यानी कि 2/5 एएस हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये जब नहीं कटेगा ऊपर नीचे, तो एचसीएफ ले लेंगे, जो एचसीएफ आएगा दोनों उस टेबल और दोनों कट जाएगा। यहाँ एक चीज आपने सीखा, जब आपको कट कुट करने में प्रॉब्लम होता है तो एचसीएफ लेते हैं,
एचसीएफ लेके सिंपलेस्ट फॉर्म इतना याद होगा। बाकी अब जैसे बनाते थे पहले क्वेश्चन को, जैसे बनाए हैं उसी तरह से बनाएंगे। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 तक आपसे बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 5 तक आप आराम से अब बना लोगे। आइडिया है, नहीं बनेगा फिर मैं हूं, फिर बताऊंगा आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। कह रहा है उसमें हेडिंग दिया हुआ फाइंड द टाइम, टाइम निकालना है। यानी 6, 7, 8 में आपको टाइम निकालना है। टाइम निकालने कोई एक क्वेश्चन रैंडमली, कोई भी एक क्वेश्चन रखिए टाइम निकालने के लिए। अब बताओ क्या 6, 7, 8 कोई सब में टाइम निकालना है। कौन सा मैं बता दूं 6, 7, 8 में? 7 नंबर रखते हैं। तो 7 नंबर में कोई टाइम फाइंड करना है। गिवन क्या क्या दिया हुआ आपको देखना है। गिवन में आते हैं, पी आपको दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ है 9540। एसआई दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट एसआई 1908 एंड रेट दिया हुआ आपको, रेट दिया हुआ 8% पर एनम। रफ में आते हैं, हमको फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है। देखो टाइम का फॉर्मूला होता है, रफ नहीं सोचते, टाइम का फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100 बाई होता है पी इंटू आर। अब बोलोगे ये कैसे होता है? कुछ बच्चे आज जुड़े होंगे, आइडिया नहीं कैसे आया, कहां से आया, ऐसा क्यों आया। तो एक फॉर्मूला हम लोग सीखे थे एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये हमारा सीखा हुआ फॉर्मूला। क्या करते हैं इसको, हम इसको इस पर लेके आते हैं। तो एसआई ये डिवाइड में रहेगा तो इंटू में, यह हो गया पी इंटू आर इंटू क्या हो गया टी। अब देखो हमारा इस तीन में से कोई एक वैल्यू निकालना रहेगा, फाइंड करना रहेगा। अभी हमको फाइंड करना है टी, अभी हमको फाइंड करना है टी। तो टी को छोड़ के बचे हुए दोनों के इधर ले जाएंगे। जो फाइंड करना है उसको उधर अकेला छोड़ देंगे, बचे हुए दोनों के इधर लेके आएंगे। ये दोनों इंटू में इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो नीचे हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये इंटू इधर आता तो डिवाइड, इक्वल टू किस तरफ आता डिवाइड। तो ये उधर था ऊपर में, तो इधर आ गया नीचे में। इधर एसआई है इंटू 100 है। हमने क्या किया, टी को सिर्फ इधर लिख लिया और उसको उधर लिख लिया। देखो टी को यहाँ लिख लिया और इसको जो है हमने यहाँ लिख दिया इधर। तो टी इक्वल टू आ गया एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू आर। इसी तरह से अगर हमको पी फाइंड करना होता तो आर टी नीचे आता, पी इधर हो जाता। अगर मान लो इसी में हमको पी फाइंड करना होता, देखो पी, तो पी को इधर रखते। अगर पी फाइंड करना होता तो यहाँ एसआई इंटू 100 एसआई इंटू 100 ऐसे रहता। पी फाइंड करना तो आर और टी क्या होता, नीचे आता। इसी में अगर हमको आर फाइंड करना होता तो एसआई इंटू 100 इधर ही होता, और आर को छोड़ के बचा क्या, पीटी, पीटी आपको नीचे हो जाता। बस इसी, यही फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आया। यानी की निकालने के लिए एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू आर का फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। लेकिन इसके लिए हमको एसआई गिवन होना चाहिए। एसआई यहाँ दिया हुआ है 100, तो ऑलरेडी 100 होता है। पी प्रिंसिपल दिया हुआ है, आर रेट दिया हुआ है, यानी हर चीज गिवन है। हमको बस फॉर्मूला को रखना है, बस उसमें वैल्यू पुट करना है। तो हम लोग जानते हैं, अब देखो क्या है, टी फाइंड करना है, टी इक्वल टू वाई। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डेट टी इक्वल टू, टी मतलब टाइम, क्या होता है एस आई इंटू 100 पी इंटू आर। टाइम होता है एयर में, और जो भी आएगा, क्योंकि रेट आपको पर एनम दिया हुआ है, इसलिए जो भी आएगा यहाँ पर एयर में आएगा। तो एयर आपको एसआई का वैल्यू, एसआई का वैल्यू 1908, 100 का 100। पी का वैल्यू 9540। आर का वैल्यू हो गया 8। देखेंगे तो ये 100 क्यों आया, क्योंकि आपका जो ये आर का परसेंट था ये ऊपर 100 में रहता है। इसका रुपीज, यहाँ भी अगर रुपीज का सिंबल होता तो यहाँ भी रुपीज का सिंबल होता, दोनों का रुपीज कैंसिल हो गया, हट गया। अब ये टाइम है, टाइम हमारा क्या होता है, एयर्स में होता है, एयर। तो क्यों होगा, क्योंकि रेट पर एनम है, इसलिए एयर्स में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व क्या करना है, कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। 1 0 1 0 हमने सेट किया ऐसा। अब
इससे इसको कट करेंगे या इसके इसको कट करेंगे, किसी एक से कट होगा। 8 से ये कट होता है कि नहीं कट होता, देख लेते हैं। 8 टू जा हो जाएगा 16, अगर रफ में डिवाइड करके देखते हैं 8 से, ये एग्जैक्टली डिविजिबल होता है या नहीं होता। 8 टू जा हो गया 16, और ये हो गया आपको 3, इधर कैंसिल, ये 0, 24, नहीं आ रहा है 8 से, तो 4 से देखते हैं आता है कि नहीं। 4 के टेबल में हमारा 8 भी आता है, 4 के टेबल में ये आएगा कि नहीं। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से इसको किया, 4 टू जा हमारा हो गया 8, और 4 से इसको कट करते, 4 4 जा हो गया 16, 4 4 जा 16, कैरी बचा 3, 3 0 हो गया 30, 7 जा हो गया 28, बचा 2, 7 बार में हो गया 28। 4 से लगा कर रखते हैं, 4 9 0 8 में देखो 4 4 जा 16, कैरी बचा 3, कैरी बचा 2, एग्जैक्टली कट जा रहा है, यानी 4 से ये भी कट गया, 4 से ये भी हो गया। अब बचा हुआ जो है ये देखो, ये हो गया 4 7 7 9 50, 3 से ये सब कट जाएगा, ये और ये 3 से कट रहा है आपको। 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, ये हो गया 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, अब हो गया 53, और ये हो गया 106, 53 और 106, ये जस्ट इसका डबल है, ये हो गया 53 1 जा 53, और ये हो गया 2 टाइम्स, यहाँ 2 2 है, यहाँ इतना है, तो यहाँ 2 से अगर इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा, यानी 5/2 आया, यानी इन शॉर्ट में इधर हम लिखेंगे तो लिखेंगे क्या होगा, 5/2 एयर्स आएगा, 5/2। ये बस कैंसिलेशन आप जैसे कैंसिल कैसे करते हैं, मतलब आपको सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कट करते हैं, आपको एग्जैक्टली जैसे करें आंसर सेम आएगा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2 होल 1/2 एयर्स हो जाएगा आपको। क्यों मिक्स फ्रैक्शन में, तो 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 जाएगा 4, कैरी बचेगा 1, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको निकल गया, टाइम निकल गया। हेंस रिक्वायर्ड टाइम इज, आप लिख सकते हैं हेंस या डज या देयरफॉर required time is 2 1/2 years, 2 whole 1/2 years। आप इस तरह करके बना सकते हैं। तो 7 नंबर इसी तरह से था। 7 नंबर के बाद आपको जो 8 नंबर क्वेश्चन जो है, प्रिंसिपल दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ, रेट दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ, रेट दिया हुआ। तो देखो 8 नंबर में आपको देखिए टाइम निकालना है, प्रिंसिपल और एसआई चाहिए आपको, एसआई नहीं दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। तो अमाउंट दिया हुआ है तो एसआई पहले फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे, पहले एसआई उसको देखते हैं। एसआई तो थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, फिर बाकी बना लेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन क्या क्या है। आप जो गिवन दिया हुआ है, देखिए पी इक्वल टू आपको गिवन कैपिटल पी है, ये 5000 दिया हुआ है। अमाउंट ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है, अमाउंट बराबर आपको दिया हुआ है 6450। टाइम दिया हुआ है एंड करके आपको टी इक्वल टू दिया हुआ है 12% पर एनम। आप जानते हैं कि आपको टी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एस आई इंटू 100, पी इंटू क्या होता है आर। आपको इसमें देखिए डेटा में दिया पी तो आपको दिया हुआ टाइम निकालना, आर अच्छा यहाँ टी लिख दिया है, यहाँ आर होगा, तो आपको हो गया आर दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, एसआई नहीं दिया हुआ है। तो एसआई सबसे पहले हम लोग जानते हैं, एसआई निकालना होगा। हम जानते हैं कि एसआई निकालने का फॉर्मूला आता है ए माइनस क्या होता है पी। यहाँ हमने बताया था फॉर्मूला नंबर 2, आपको स्टार्टिंग में बताया था फॉर्मूला नंबर 2। तो एस आई इक्वल टू ए माइनस क्या होता है पी। अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अमाउंट का वैल्यू है 6450 और प्रिंसिपल का वैल्यू है आपको 5000। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आएगा कितना, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 0 गया 4, 5 में से गया 1, यानी कि आपको 1450 आ गया। अब आपको तो एसआई मिल गया, एसआई मिल गया
100 है, P है, R है, आपको T निकाल लेना है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डेट, आप जानते हैं, उसके बना लेना है। वी नो डेट क्या जानते हैं आप, T इक्वल टू क्या होता है, SI इंटू 100 बाई 3 इंटू क्या होता है R। वैल्यू सब रखेंगे, बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, बन जाएगा आपको। ये हो गया आपको 8 नंबर तक का आइडिया आपको हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन अगर देखें, 9 10 देखें, 9 10 11 तक में बात कर रहा है। फाइंड द रेट व्हेन प्रिंसिपल एसआई टाइम, ये सब दिया हुआ है। तो आपको जो 11 जो है, 9 10 11 की बात करें, 9 10 11 में आपको आर फाइंड करना है। रेट का भी फॉर्मूला ऐसे होगा जैसे टाइम का होता है, एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू रेट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, टी। हमने बताया था यहाँ 3 का रिलेशन होता है, ये 3 इधर होता है, तो कोई दो जो निकालना है एक उधर रखते हैं और बाकी 2 को इधर भेज देते हैं। अभी तो इधर पहले हमने समझाया था इसको। इस फॉर्मूला का यूज करके इसको, इस फॉर्मूला का यूज करके आप बना लेंगे। तो आपको होमवर्क जो रहेगा, आपको HW जो आपको रहेगा होमवर्क, HW यानी होमवर्क आपको जो रहेगा, एक्सरसाइज जो रहेगा आपको 12A, आप जो बना के मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारा जो है 1 to 1 से लेकर 12 13 14 15, एटलीस्ट कम से कम 12 तक बना के आएंगे, कम से कम 12 तक। ये आपका होमवर्क रहेगा 12 तक। इतना आपका होमवर्क रहेगा 12 तक। 12 तक बनाएंगे आप,